वेलकम बैक, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ रोज की तरीके से आपके साथ। देखिए, आज हमने 2 दावों की पड़ताल की आंकड़ों के साथ। अमित शाह जी का दावा 5 फेज के बाद हम हो गए 310, और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम कह रहे हैं कि हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए केवल 125 सीटें, और वो तो आएंगी ही आएंगी। तो कांग्रेस 125 चाह रही है, अमित शाह कह रहे हैं 310, तो हम लोग पहले 5 चरण में हो गए। तो आज हमने फेज बाय फेज आपके सामने गणित लगाया, एक एक राज्य का, एक एक सीट का। पहले फेज में कौन से राज्य थे, कौन सी सीटें थी, ऐसे करते करते हमने 5 फेज का पूरा कैलकुलेशन आपके सामने किया। और मैं अब उसमें, क्योंकि कुछ कम ज़्यादा एक किसी का मिनिमम कुछ जा रहा था, दूसरे का मैक्सिमम कुछ जा रहा था, तो हमने उसका एक एवरेज मीन निकाला है, और वो आपको मैं बता रहा हूँ। वो मीन जो है 54 था फेज 1 का, 56 फेज 2 का, 64 फेज 3 का। मैं बीजेपी की सीटें आपको हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो आ सकती हैं वो बता रहा हूँ। फेज 4 का 51 था, और फेज 5 का था 33। और इनको अगर आप जोड़ दीजिए तो 5 फेज के बाद हमारे एक्सपर्ट्स की राय है कि भाजपा को 258 के करीब सीटें आनी चाहिए। 258, 260 सीटें पहले 5 फेज में आनी चाहिए। अमित शाह जी कह रहे हैं 310, हो सकता है वो एनडीए कह रहे हो। अगर वो एनडीए भी कह रहे हैं, अगर वो एनडीए कह रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल बैंक एक्यूरेट है। 58 है या 79? एक बार फिर से 258 सर, 258 है। अगर वो एनडीए कह रहे हैं कि हम 310 हो गए 5 फेज के बाद, बहुत मुमकिन है कि आप वो 310 हो जाए। बीजेपी अगर वो कह रहे हैं तो वो 300 प्लस कह रहे हैं, आप लोग 260 कह रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कोई ऐसा गैप दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने इससे ब्रेक में 6th फेज का भी, क्योंकि समय कम रहता है, तो मैंने उनसे ब्रेक में 6th फेज की जो 58 सीटें थी उसका भी इन लोगों का अनुमान मैंने ले लिया है। इसमें यूपी, हरियाणा, बिहार, बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड, कश्मीर की सीट थी। और इसका जो हमारा असेसमेंट है वो है कि भाजपा 42 सीटें जीत सकती है। इसको अगर आप जोड़ दीजिए व्यूअर्स, तो 6 चरण के बाद एग्जैक्टली 300 सीट बनती है। 6 चरण के बाद हमारे एक्सपर्ट्स प्रोफेसर रागी साहब और बीजेपी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांकर साहब, इन चारों की ओपिनियन का अगर मैं एक एवरेज निकालूं तो 6 फेज के बाद 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप रोज सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, वो एक एक सीट जानते हैं। सारे समीकरण हम यहां पर आपके सामने पिछले 1 साल से डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 साल से इलेक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अब आप इसमें अगर आप कोई करेक्शन करना चाहता है फाइनल, मैं बस 6 फेज 300। मैं ये कहना चाहता हूं कि 7 फेजों में, जो पहले मैं कहता था कि बीजेपी जो है वो 300 के आंकड़े के आसपास, आप कह रहे हैं 7 फेज के बाद 300 होगा, 300 के आंकड़े के आसपास, क्योंकि राहुल जी का थोड़ा सा असेसमेंट कंजर्वेटिव रह रहा है, इसीलिए मैंने, क्योंकि एवरेज निकाला इसलिए वो अभी 300 पहुंच रहा है। आप बताएं। नहीं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। 325 का आंकड़ा तो बीजेपी का आना ही आना है, इसमें कोई भ्रम नहीं। ये मतलब 285 मुझे उस वक्त दिख रहा था बीजेपी का, और 310-20 छठवें चरण के बाद ये दिख रहा था, जो जिसको हम कहते हैं ना कि भाजपा और एनडीए का। तो अगर ओवरऑल कहेंगे तो बीजेपी अकेले जाएगी वो 310 के ऊपर। नहीं, मैं अगर इसको सही मान लूं कि 6 फेज में 300 है, तो 57 सीटें तो आखिरी वाली जो राउंड है बड़े मजे से तो नहीं, इसमें अगर आप जाएंगे तो हम लोगों का ये औसत आया है ना। हाँ। हम तो 310-320 की बात कर ही रहे हैं अभी 6 फेज के बाद, तो अगर उसमें जुड़ेगी तो कम से कम वो 350, 60, 70 कहीं जाके गिरे। जी प्रोफेसर साहब सहमत हैं इस पूरे आकलन से? आप ही का है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, शुरू में नहीं, जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन था उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन बाद में मैंने कहना शुरू किया, और मैं अभी भी कंसिस्टेंट हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 317 से 325 सीट के बीच में कहीं भी टिक सकती है, कहीं भी टिक सकती है। लेकिन किसी भी हालत में 317 मिनिमम रेंज है, और मैक्सिमम रेंज जो है वो 325 के आसपास जाती है भारतीय जनता पार्टी की। वो जो समीर जी, मैंने 7 फेज का और 543 सीटों का पूरा स्टेट वाइज विश्लेषण करके देख लिया सौरभ जी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 324 सीटें अकेले जीतेगी, और इंडिया अगर मिला लेंगे तो 380 सीटें भारतीय जनता पार्टी मैं आप सबकी बात से, ये तो फैक्ट है ना कि हमने सब कुछ टीवी पर कैमरे के सामने किया, आपने सबने देखा, हमने एक एक सीट दिखा करके आपकी गिनी है, अभी कैलकुलेटर आपके सामने खोल करके गिना है। तो देखिए, अच्छी बात क्या है, कंसिस्टेंट है हमारे एक्सपर्ट्स। जो बात वो पहले राउंड से कह रहे थे, बाद में कुछ करेक्शन भी उन्होंने किया होगा जैसे जैसे चुनाव बदलता रहा, लेकिन आज जो वो फाइनल फिगर आज उन्होंने दी जोड़ करके, वो उसी के करीब है जो वो पहले से कहते आए हैं। यानी वो बिल्कुल जब आप लाइव गिनती करते हैं ना, तो उसमें गड़बड़ाने की गुंजाइश रहती है, लेकिन कुछ गड़बड़ाया नहीं मामला। यहाँ पर वही है, 306 चरण पर भाजपा, 7 चरण के बाद 125 तक भारतीय जनता पार्टी, आराम से जा रही है तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। देखिए, आज लाइव में तो राहुल जी बढ़ गए, लाइव में राहुल जी बढ़ गए। नहीं, 300 मैं पहले से बोल रहा हूँ, मेरा एवरेज निकालेंगे जो मैंने दिया है तो वो कम ही आएगा।
नहीं, आपको कम क्यों करना है? जो चीज ज्यादा वैसे बता रहा कम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जितना पिछली बार था उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। उसके आसपास हो रहेगा। ठीक है, आप उसमें आप लोग 325 कह रहे हैं, ये भी ठीक। भाई तो रेंज हमारे चारों एक्सपर्ट्स की क्या है? 300 से 325, बिल्कुल यही रेंज है। इतना तो कोई बड़े सेफोलॉजिस्ट जो है वो इतनी रेंज देते हैं, इससे ज्यादा की रेंज देते हैं कई लोग तो। चलिए साहब, अगली खबरों में बढ़ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल साहब से सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनको कोई गंभीर बीमारी के लक्षण हैं और डॉक्टर्स ने उनसे कहा है कि आपको बड़े एक्सटेंसिव टेस्ट अपने कराने चाहिए। उसमें जो टेस्ट का नाम दिया गया है वो एक पेट सीटी स्कैन होता है। मतलब भगवान ना करे कि कुछ भी हो, लेकिन ये तो एक बहुत गंभीर बीमारी कैंसर के लिए टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा उनके शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं, कीटोन्स उनके शरीर में पाए गए भारी मात्रा में। कीटोन्स जब बहुत, जितना मेरी जानकारी है, जब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जब आपकी शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड शुगर जब होती है, तब शरीर के अंदर कीटोन्स आते हैं। वो भी एक बहुत गंभीर चीज़ है। इस पर आतिशी जी ने, दिल्ली की मंत्री, उन्होंने क्या कहा है, और बीजेपी कह रहे हैं शुद्ध नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वीरेंद्र सचदेवा, उनकी बात सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट्स करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अभी भी पंजाब के प्रचार में है। लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें 7 दिन बढ़ाई जाए। ये उनका नौटंकीबाज, एक ड्रामेबाज हैं। और मैं तो पंजाब की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाले हैं। वहाँ इनको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएंगे, ड्रामा करेंगे कि किसी तरह से मुझे सहानुभूति मिल सके। लेकिन पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह इनका सुपड़ा साफ करेगी। बीजेपी कह रही है नौटंकी कर रहे हैं केजरीवाल, केजरीवाल कह रहे हैं डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई कुछ गंभीर लक्षण है, इनका चेकअप होना चाहिए। राहुल जी कैसे देख रहे हैं मामले को? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक्टिव दिखाई देते हैं, देखिए डायबिटीज़ के बारे में आप भी जानते होंगे, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँगा। तो अगर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई हो तो आप बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो नहीं लगा कि वो लेथार्जी ऐसी फील हो रही थी। बड़े एक्टिवली चुनाव प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बेहतर तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि उनकी कैसी मतलब शुगर लेवल्स और कीटोन्स और ये सारा क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल हेल्थ ग्राउंड ही पे ही मांग रहे हैं, वो 7 ही दिन मांग रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि वो आगे मांगेंगे। अब किस ग्राउंड पे मांगेंगे मैं कह नहीं सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इस ग्राउंड पे उनको कोई एक्सटेंशन ऑफ बेल देने जा रहा है। आपको लग रहा है नहीं देगा बेल? बिल्कुल नहीं देने जा रहा। समीर जी देखिए, हम सब जानते हैं कि केजरीवाल को डायबिटिक है, हैवी शुगर है उनको। ऐसे व्यक्ति को लापरवाह नहीं होना चाहिए। आप जेल के अंदर आम का रस खा रहे हो, आप जेल के अंदर मिठाई खा रहे हो, और जब बाहर आते हो तो भुने चने की आप बर्फी खा रहे हो। पंजाब की भुने चने की बर्फी, पंजाब की बहुत फेमस मिठाई है भुने चने की बर्फी। जब भी भगवंत मान आते हैं भुने चने की बर्फी लेकर आते हैं केजरीवाल के लिए, और वो 1-1 किलो खा रहे हैं भुने चने की बर्फी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो ला रहे होंगे, ये तो ठीक है। नहीं तो खा क्यों रहे हो आप? खा रहे हैं। अभी पंजाब गए तो उन्होंने मांगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब गए तो उन्होंने भगवंत मान से कहा अरे भुने चने की बर्फी खिलाई है। आप अगर मिठा खाओगे, आप जेल में मिठा खा रहे हो, आप बाहर मिठा खा रहे हो, तो ये लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देखेगा। उन्होंने जो बातें कही हैं, बड़ी गंभीर बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, उन्होंने तो कहा कैंसर तक का हमें एक चेकअप कराना पड़ेगा। देखिए सौरभ जी, अब एक तो एक ही पहला अच्छी बात है, हम भी मीठे उठे के शौकीन हैं, और समीर जी ने बताया तो कभी पंजाब जाना हुआ तो भुने चने की बर्फी खाएंगे, ऐसा है। लेकिन ये तो गंभीर मसला है ना कि जिस व्यक्ति को इस तरह की बीमारियां हों
वो व्यक्ति चुनाव प्रचार के लिए अगर उसको अंतरिम जमानत मिलती है तो वो अपनी सारी जांच उस दौरान कराने का समय नहीं निकाल पा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आज अभी 27 तारीख है, 1 तारीख तक है। दुनिया की कोई भी जो हेल्थ चेकअप्स होती हैं, मेडिकल जांच होती हैं, वो 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं। कोई जांच होगी अधिकतम 48 घंटे के अंदर हो जाती है। रिपोर्ट आने में भले 7 दिन लगे, 6 दिन लगे, और आजकल वो भी नहीं होता। आजकल तो 4 घंटे के बाद रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट हो जाती है। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी एप्लीकेशन डालेंगे एम्स डायरेक्टर के पास। सारी चीजें डिले करके, सारे अपॉइंटमेंट रोक कर दिल्ली के मुख्यमंत्री की इतनी गंभीर बीमारी की जांच होगी। ये अब न्यायालय को तय करना है कि इस पर वो अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से फटकार लगाकर, लताड़ लगाकर बाहर फेंकता है या क्या करता है। ये लताड़ने का विषय है। अगर अरविंद केजरीवाल को इतनी गंभीर बीमारी है और उसके बावजूद वो इस तरह से प्रचार के चक्कर में है, सत्ता के लिए इतना लोलुप हुए जा रहे हैं कि अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं है, तो ये और ज्यादा चिंता की बात है। और मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं, क्यों, इसमें क्या गलत है? अगर एक भाई प्रचार, चुनाव उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, जीवन दिल्ली में हुआ है, पंजाब में बचा है चुनाव, जीवन से इंपॉर्टेंट है। अपना जीवन ही नहीं रहेगा तो चुनाव क्या करेगा आदमी। और अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनकी इतनी गंभीर स्थिति, तो पहले जांच कराएंगे ना। पहले जांच है, पहले प्रचार नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, कौन सी ऐसी जांच है जो 2 तारीख से शुरू? हर्षवर्धन जी, मैं छोड़ दे, कितना टाइम लगता है उसको छोड़ दीजिए। नहीं, मूल तो वही है ना, आपको 2 के बाद ही पूछना। अच्छा, फिर ये सवाल आएगा, एक हफ्ते में ऐसा क्या कर लेंगे बाहर रह के केजरीवाल? 1 हफ्ता ही मांग रहे हैं ना। नहीं, क्यों रह लेंगे? पहली बात तो जब चुनाव प्रचार 1 को खत्म हो गया तो 1 तारीख को ही वापस, और 1 को क्यों? 1 का तो चुनाव प्रचार 30 ही तारीख को खत्म हो जाएगा, तो उसी दिन अंदर जाना चाहिए था। वो कोर्ट ने, न्यायालय ने तो उनको ज्यादा दे दिया। अब उस समय भी अगर वो अपने जांच नहीं करा पा रहे, इलाज नहीं करा पा रहे, तो उसके बाद तो फिर मेडिकल ग्राउंड पर तो थोड़ी रियायत होनी चाहिए ना। क्या दिक्कत है रागी साहब इसमें? 1 मिनट देखिए, झूठे माहौल बना। देखिए, ये पंजाब चुनाव, अब इसके कई व्याख्या हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो है, जिस व्यक्ति का आंख का इलाज चल रहा था, उसके बारे में दिल्ली चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि भाई उनकी आंखें भी जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा था अंधे हो सकते हैं। आप बताइए, राजनीति के लिए आपके पास इतना नीचे गिरने की क्या आवश्यकता है कि किसी के बारे में कहें कि उसकी आंखें जल, ताकि लोग जो है वो तुरंत इमोशंस में बह जाएं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लिए उस समय से ही कहा जा रहा था कि देखिएगा, ये जेल में दोबारा जाने से पहले कोई ना कोई जरूर ड्रामा करेगा। तो यदि लोग इस विश्वास पर कायम हैं कि ये ड्रामेबाज आदमी है, ये नौटंकीबाज आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, तो एक कहा जाता है ना कि जब आदमी एक भेड़िया था, वो एक बार बार कहता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो हो सकता है भगवान न करे यदि इस ढंग के उनको दिक्कत हो, तो ऐसा ईश्वर करे कि वो स्वस्थ रहें और उनका जो है, आप भी मान रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने किया है, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जहाँ एक बात मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी डायबिटिक हैं, और डायबिटीज यदि बढ़ जाती है ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और इतना केटोन्स बढ़ने के बाद उनको चक्कर, ये वो सब आता, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जरूर न कहीं चलिए, ठीक है सर। दूसरी बात, समय बिल्कुल आप आगे बढ़े, ब्रेक का वक्त हो गया। मैं बहुत शॉर्ट, बड़ा ये थोड़ा सा नाइंसाफी होती है किसके साथ। मैं ये कहूँगा, तेजस्वी यादव जो हैं, वो हेलीकॉप्टर से गिरते पड़ते हमने देखे, चुनाव प्रचार फिर व्हीलचेयर पर आना पड़ गया, बेल्ट लगा के वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सब तरह से करते लोग जो है। नहीं, वो दोनों में मौलिक अंतर है। एक शारीरिक तौर पे चोट लगना, सर राहुल जी, चोट लगना, हाथ में चोट लग जाना, पैर में चोट लगना, ममता बनर्जी को भी चोट लगी थी और मल्लम पट्टी करवा करके वो पूरा इलेक्शन कैंपेन की थी। राजनाथ जी को भी मल्लम पट्टी लगा करके राजनाथ जी को भी चोट लगी थी और वो भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। लेकिन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, जहां जान पे बनाई है और वहां पर जब कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, झूठ बोलने का ही ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूं, चलिए सर, कि लोग शक की नजर से इस चीज को देखेगा। अब भगवान न करे ऐसी सच्चाई। सुप्रीम कोर्ट कैसे देखता है, ये महत्वपूर्ण है।